नमस्कार, मैं शैलेंद्र। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की शुरुआत कल सुबह 7 बजे यानी कि 7 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। तीसरे चरण के मतदान, इस मतदान में कुल 12 राज्यों में कुल 93 सीटों पे चुनाव होगा, 93 सीटों पे, और इसमें कुल 1351 प्रत्याशी मैदान में हैं। गुजरात के सभी सीटों पर कल मतदान, तीसरे चरण में 7 तारीख को गुजरात के सभी सीटों पर मतदान हो जाएंगे। इलेक्शन लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होगा। इस चरण में 12 राज्यों की 93 सीटों पर प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कल कैद हो जाएगी। ज्ञात हो, भीषण गर्मी के बीच मतदाताओं को घर से निकालना चुनाव आयोग के लिए और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इन राज्यों में इतने सीटों पे होंगे चुनाव: असम 4 लोकसभा सीट पर, बिहार 5, छत्तीसगढ़ 7, दादर और नगर हवेली 1, दमन और दीव 1, गोवा 2, गुजरात 25, कर्नाटक 14, मध्य प्रदेश 8, महाराष्ट्र 11, उत्तर प्रदेश 10, पश्चिम बंगाल 4। तीसरे चरण में कुछ सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आ रही है, एक बार उन पर नज़र डालना जरूरी है। सुप्रिया सुले बनाम सुनेत्रा पवार, बारामती महाराष्ट्र। डिम्पल यादव बनाम जयवीर सिंह के बीच बड़ी लड़ाई, मैनपुरी। लोकसभा चुनाव 2024 में 7 मई को तीसरा चरण समाप्त होने के बाद चौथे चरण के लिए मतदान 13 मई को 96 सीटों के लिए होगा। 7 मई को चल रहे आम चुनाव के तीसरे चरण में कुल 93 सीटों पर मतदान होना है। इनमें से गुजरात में गांधीनगर, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, महाराष्ट्र में बारामती पर नजर रहेगी। साथ ही मध्य प्रदेश में गुना और राजगढ़। आम चुनाव के तीसरे चरण के बड़े मुकाबले पर एक नज़र डालते हैं। गांधीनगर, गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस की सोनल पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इस चुनाव में शाह की नज़र लोकसभा सांसद के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल पर है। 2019 में गृह मंत्री ने लगभग 9 लाख वोट और 69.67% वोट शेयर हासिल करके यह सीट उन्होंने जीती थी गांधीनगर से। गुना, यह निर्वाचन क्षेत्र 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सिंधिया परिवार का गढ़ था। 2024 के आम चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट पर कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़े हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा के कृष्णपाल सिंह यादव ने 6,14,000 से अधिक वोटों और 52.11% वोट शेयर के साथ यह सीट जीती थी। मैनपुरी, यह निर्वाचन क्षेत्र जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, 1996 से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, जब मुलायम सिंह यादव पहली बार इस सीट से जीते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मौजूदा सांसद डिम्पल यादव अपने पारिवारिक क्षेत्र को बरकरार रखने के लिए राज्य मंत्री जयवीर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। 2019 के आम चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने 5.2 लाख से अधिक वोटों और 53.75% वोट शेयर से यह सीट जीती थी। और मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण आवश्यक उपचुनाव जो हुए थे 2022 के उपचुनाव में डिम्पल यादव ने लगभग 6,20,000 वोटों से वोट और 64.08% वोट शेयर के साथ यह सीट अपनी झोली में डाल ली थी। विदित हो कि डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव की बेटे की बहू है। बारामती महाराष्ट्र की बारामती क्षेत्र पवार परिवार के गढ़ रही है। पवार परिवार की गढ़ माने जाने वाली बारामती सीट
में मतदाताओं के निष्ठा का परीक्षा है। वहाँ से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शरद पवार ने अपनी पत्नी सुनित्रा पवार को अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ खड़ा किया है। गौरतलब हो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनित्रा पवार को मैदान में उतारा है, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एसपी ने चौथी बार सांसद बनने के लिए शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को मैदान में उतारा है, जबकि 3 बार वो पहले ऑलरेडी सांसद कंटिन्यू कर रही है। देखना यह है कि शरद पवार की बेटी या शरद पवार की बहू, दोनों में से किसके प्रति बारामती के मतदाता अपनी निष्ठा जताते हैं और जीत किसकी होती है। जबकि 2019 में सुप्रिया सुले ने यह सीट 6,86,000 से अधिक वोटों के साथ सीट हासिल की थी और 52.63% वोट हासिल किया था। राजगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इस सीट से मौजूदा सांसद रोडमल नागर के खिलाफ अपना आखिरी चुनाव लड़ेंगे। 2019 में नागर ने दूसरी बार 8,23,000 से अधिक वोटों से और 65.37% वोट शेयर से यह जीत हासिल की थी। इन 4-5 सीटों के अलावा और भी काफ़ी सीटें हैं जो महत्वपूर्ण है और सबसे खास महत्वपूर्ण है। अगर इस बार तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ता है तो मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ने की वजह से राजनीतिक दलों